हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एजिन देख रही है कि जिनसुंग अभी भी बाहर ही बैठा हुआ है और एजिन को अब उस पर शक भी होने लगा है। तभी हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब एजिन का स्कूल में फर्स्ट डे था और वो अपनी मॉम के साथ आई थी। उसकी मॉम जब प्रिंसिपल रूम में थी तो एजिन रूफ टॉप के एज पे जब बैठी हुई थी तो उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट गया था। तो जिनसुंग ने उसका फ़ोन उठा लिया था और एजिन ने वहीं ऊपर से उसे फ़ोन में ना देखने के लिए कहा था और जल्दी से नीचे आकर उसके हाथ से फ़ोन छीन भी लिया था। और यहीं से ही जिनसुंग और उसके बीच फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वो दोनों ही ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे और इसके बाद उन दोनों ने साथ में लंच करना स्टार्ट कर दिया था। और जिनसुंग के साथ फ्रेंडशिप से एजिन भी खुश थी। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजिन सोच रही है कि शायद उस दिन तब तक मैं नीचे आई थी जिनसुंग ने मेरे फोन में जिनी का अकाउंट देख लिया होगा। अब एजिन जिनसुंग को देखकर उस पर शक कर रही होती है। उसे यही लगता है कि यही वो अननोन आईडी वाला बंदा है। तभी वहाँ पर स्कूल का वॉचमैन आ जाता है और एजिन को कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें घर चला जाना चाहिए। एजिन बाहर जाने लगती है तो अचानक से जिनसुंग उसके सामने आ जाता है और वो डर जाती है। जिनसुंग एजिन को कहता है कि तुमने मुझे झूठ कहा था ना कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती? तो एजिन कहती है कि मुझे बुरा लगता है कि तुम अपोजिट डायरेक्शन में रहते हुए भी मुझे घर छोड़ने के लिए आते हो। जिनसुंग कहता है तुम्हें इस बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए, आखिर हम फ्रेंड्स हैं। फिर जिनसुंग वहीं झाड़ियों में एक स्ट्रे कैट देखकर उसे खाना देने लगता है। तो एजिन के पूछने पर वो बताता है कि वो एक कैट लवर है और उनका खाना हमेशा अपने साथ ही रखता है। तभी एजिन याद करने लगती है कि जब उस अननोन आईडी जिसका नाम कूल बॉय था उसने उसको ओपन किया था तो उसमें भी एक कैट की पिक थी। और फिर वो पिछले सभी इंसिडेंट्स को सोचने लगती है। उसका शक अब और भी गहरा हो जाता है और वहाँ से वो बिना कुछ बोले भागकर चली जाती है। घर पर एजिन जिनसुंग की प्रोफाइल देखते हुए रो रही होती है और सोच रही होती कि काश तुम वो इंसान ना हो। तभी गलती से उसके हाथ से जिनसुंग की पिक पे लाइक का बटन प्रेस हो जाता है। एजिन को पता नहीं चलता। इधर एजिन के डैड उसकी मॉम से बातें करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एजिन को अब फिर से बुरे सपने आने लगे हैं जो पहले उसे बचपन में आया करते थे और वो नींद में उन्नी बोल के चिल्लाया करती थी। उसके पापा कहते हैं कि अब तो मैं उसके रूम में जाता हूँ तो उसका रूम ही लॉक होता है। एजिन के डैड उसकी मॉम से ये भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता दो। उसकी मॉम मना कर देती हैं। एजिन अब इधर अपना फ़ोन चेक करती है तो अननोन आईडी से कोई नया मैसेज नहीं आया होता। तो फिर वो फिर से जिनसुंग का अकाउंट देखती है तो उस पर अपने किए हुए लाइक को देखकर शॉक हो जाती है। अगले दिन स्कूल में जब वो रूफ टॉप पे लंच लेके आ रही होती है तो जिनसुंग उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। फिर वो कहता है कि क्या तुम जिनी को जानती हो? एजिन को झटका लगता है। जिनसुंग कहता है कि मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिला। जिनी ने कल मेरे इंस्टाग्राम पे पिक लाइक की थी। उसके तो किसी भी सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसकी जैसी फेमस पर्सनैलिटी मेरी पिक्चर को लाइक क्यों करेगी? एजिन अंदर से घबरा रही होती है। वो अपने फ़ोन में से एक टेक्स्ट कूल बॉय की आईडी पे सेंड करती है और जिनसुंग से पूछती है क्या तुम्हें अभी भी कोई टेक्स्ट मैसेज आया है क्या? तो वो कहता है कि मेरा फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, टीचर ने हम सबके फ़ोन ले लिए थे। यहाँ एजिन देखती है कि उस आईडी से कुछ आंसर भी हुआ है पर जिनसुंग का फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं। उसका कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कन्फ्यूज़न में एजिन जब क्लास में बैठी होती है तो उसी आईडी से फिर से उसे मैसेज आता है कि इस तरह चेहरा बनाकर क्यों बैठी हो, अपना मूड ठीक करो। तो वो सब तरफ देखने लगती है कि कौन हो सकता है वो कूल बॉय। फिर वो लिखती है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। वहाँ से मैसेज आता है कि मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। कल तुम अपनी पिंक लिपस्टिक स्कूल में लगा कर आओगी जो तुमने अपनी लास्ट पोस्ट में लगाई हुई थी और अगर तुम इस मिशन में फेल हो जाओगी तो मैं तुम्हारी फ्रंट व्यू वाली पिक पोस्ट कर दूंगा और उसमें तुम्हें टैग भी कर दूंगा। एजिन घर आकर खुद को रूम में लॉक कर लेती है और रोने लगती है। उसकी मॉम उससे पूछती रहती है कि उसको क्या परेशानी है पर वो उन्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि लिपस्टिक लगाकर मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगी। अगले दिन वो क्लास में अपना चेहरा छुपाकर बैठी होती है तो यांगहैन और उसकी फ्रेंड वहाँ आके उसके चेहरे पर लिपस्टिक देखती हैं तो वो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। यांगहैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लिपस्टिक लगाकर तुम सुंदर बन जाओगी? वो लोग जबरदस्ती उसके साथ पिक्स क्लिक करने लगते हैं। जिनसुंग भी बाहर से ये सब देखकर जा रहा होता है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और यांगहैन से पूछते हैं कि क्या तुम फिर से एजिन को परेशान कर रही हो? तो वो लोग उसके साथ फेक फ्रेंडशिप का नाटक करने लग जाती हैं। टीचर एजिन को भी लिपस्टिक रिमूव करके आने के लिए कहते हैं। वॉशरूम में एजिन के फ़ोन पे फिर से उसी आईडी से मैसेज आता है कि तुम प्रिटी लग रही हो। अब एजिन इतनी परेशानी में स्कूल रूफटॉप पे ऊपर चढ़कर कूदने के लिए तैयार हो जाती है पर डर कर एकदम से पीछे हट जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है।
इसके बाद क्लास में टीचर आकर कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कुछ खराबी की वजह से आज इवनिंग क्लासेस नहीं होंगी और तुम सब अपने घर जा सकते हो। एजिन उदास सी होती है। फिर वो बस स्टॉप पे आकर खड़ी होती है और अपनी बस आने पर उसमें बैठती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है तो कूल बॉय की आईडी से उसकी बस स्टॉप पर खड़ी हुई की पिक पोस्ट की हुई होती है। वो बस को रुकवाकर वापस उसी बस स्टॉप पे भाग के पहुंचती है, देखने के लिए शायद अभी वो बंदा यहीं खड़ा हो। तभी उसके फ़ोन पे एक बस नंबर का मैसेज आता है। उस नंबर की बस उसी समय वहाँ पर आ जाती है और वो उसमें चढ़ जाती है। फिर ऐसे ही अलग अलग पिक्स पोस्ट हो रही होती हैं, जिनसे हिंट लेके वो एक घर के बाहर पहुँच जाती है। वो वहाँ झाँक कर देख रही होती है कि ये किसका घर है। तभी उसके फ़ोन पे यांगहेन का मैसेज आता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही हूँ, मेरी ड्रेस सिलेक्ट करवा दो। वो उसे आंसर कर देती है और उसके बाद तभी उसके फ़ोन पे उस घर के अंदर से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, जिसमें वो बाहर ही खड़ी होती है। वो डर के मारे भागने लगती है तो दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं, एजिन की क्लास का सबसे टॉप स्टूडेंट और उसकी क्लास का प्रेसिडेंट होता है। इस लड़के का नाम है किमोइन और इसको देखकर एजिन डर के मारे नीचे ही गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और एजिन यहाँ सोचने लगती है कि मुझे तो आज तक इसका नाम भी नहीं पता चला। मुझे तो बस यही पता है कि ये हमारी क्लास का टॉप स्टूडेंट है। ये मुझसे क्या चाहता होगा। तभी किमोइन बोल पड़ता है कि मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। एजिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही जीनी हूँ। तो किमोइन कहता है तुमने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी वाली गलतियाँ जो की थी। आज से ठीक 1 महीने पहले तुमने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो पोस्ट की थी, बट उसके फ़ौरन बाद ये सोचकर कि इससे तुम्हारा स्कूल ट्रेस हो सकता है, तुमने फ़ौरन वो पिक्चर डिलीट भी कर दी थी। पर उस जरा से टाइम में भी बाकी ब्लॉगर्स ने वो फ़ोटो का स्क्रीनशॉट्स लेकर पोस्ट कर दिया था और वो फ़ोटो कुछ ही देर में वायरल हो गई थी। और मेरा भी इस पर जब ध्यान गया तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये लड़की तो हमारे स्कूल में नहीं आती, तो इसने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म किससे लेकर पहनी है। आगे वो कहता है कि मैंने चेक करना शुरू किया कि ये कौन हो सकती है, या फिर कोई हमारे स्कूल की लड़की है जिसने अपनी पिक एडिट करके डाली है। फिर मैंने अपने स्कूल की सारी प्रिटी गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि इनमें से यांगहेन एक ऐसी लड़की है जो अपनी पिक्स में जीनी की स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के साथ दिखती है। पर बाद में मुझे ये पता चल गया कि ये सब चीज़ें उसे एक ही इंसान से मिली है और वो तुम हो। पर अभी भी मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं था। तो उस दिन जब मुझे एग्ज़ाम वाले दिन क्लास टीचर्स ने सबके फ़ोन्स कलेक्ट करने के लिए बोला था, तो एक फ़ोन में बार बार कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे थे और ये सब सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस थे। मैं भी यही सोच रहा था कि इतने सारे नोटिफिकेशंस किसे आएंगे और क्या ये जिनी का फ़ोन हो सकता है, क्योंकि उसी सुबह उसने एक पिक भी पोस्ट की थी। और जब सारे लोग एग्ज़ाम के बाद अपने फ़ोन्स ले रहे थे तो मैं यही देख रहा था कि वो फ़ोन किसका है, और यहाँ पे मेरे सामने तुम ही आई। एजिन यहाँ मन में सोच रही होती है कि कितना डरावना इंसान है ये। किमोइन कहता है कि अभी भी मेरे मन में कुछ डाउट था, तो तुम्हारी जो उस दिन पोस्ट वाली पिक थी उसने ये रही सही कसर भी पूरी कर दी। उस पोस्ट में तुम्हारी फिंगर में जो बैंड था वही फ़ोन उठाते हुए भी तुम्हारी फिंगर पर मैंने देखा था। एजिन पूछती है कि फिर तुम आज तक चुप क्यों रहे। किमोइन कहता है कि क्योंकि मेरे पास कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं था। एजिन यहाँ सोच रही है, हाँ तुम तो बड़ी जासूस की औलाद हो ना। किमोइन कहता है कि मैं अभी सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है, तभी तुम मेरे फेवरेट कैफ़े में आ गई। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब किमोइन कैफ़े में पहले से बैठा था और एजिन वहाँ पर जीनी के गेटअप में आकर उसके सामने बैठकर ही अपनी सेल्फीज ले रही थी और किमोइन ने यहाँ पर उसका एक वीडियो बना लिया था। एजिन किमोइन से पूछती है कि तुम्हारे अलावा कौन इस बारे में जानता है, तो वो कहता है कि कोई भी नहीं और मेरा किसी को बताने का इरादा भी नहीं है। एजिन पूछती है कि फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हारा घर देखकर ये नहीं लग रहा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। फिर एजिन किमोइन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है, तो वो उसे उठाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर सब अच्छे से दो। यहाँ एजिन सोच रही होती है कि क्या क्रेजी साइको से पाला पड़ गया है। किमोइन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी यहाँ पहुँचने वाली है। वो एजिन को बताता है कि यांगहेन मेरी गर्लफ्रेंड है और वो जीनी की बेस्ट फ्रेंड भी है, और वो कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम ही एक्चुअली में जीनी हो, और उसे कैसा लगेगा ये जानकर कि उसकी आइडल एक लूजर है। यहाँ पर हम यांगहेन को भी देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। यहाँ एजिन अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और याद करने लगती है कि कैसे 1 साल पहले उसकी और यांगहेन की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, और यांगहेन ने जब एजिन से उसका रियल नाम पूछा था तो उसने कोई और फेक नाम बता दिया था। फिर एजिन और यांगहेन दोनों अपने दिल की बातें भी आपस में शेयर करने लगे थे, और यांगहेन ने एजिन को बताया था कि मैं अपने डैड से बहुत नफरत करती हूँ, और ये भी बता दिया था कि मेरे स्कूल के सब फ्रेंड्स मुझे बहुत रिच समझते हैं, पर मेरी मॉम एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं। एजिन ने भी उसे बताया था कि मैं भी अपनी मॉम को लाइक नहीं करती और मैंने भी ये बात आज तक पहले कभी किसी को नहीं बताई।
अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यांगहेन किमोइन के घर पहुंच गई है, पर वहां कोई नहीं है क्योंकि किमोइन तो एजिन को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आया है। उसे जब यांगहेन का फोन आता है तो वो एजिन को कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। एजिन कहती है कि पर वो मुझे पसंद नहीं करती। किमोइन हंसते हुए कहता है कि अगली बार तुमसे पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो फिर रेडी रहना, और फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एजिन अपना सारा सामान लेके कैफे में आई है जो किमोइन के फ्रेंड का है, और आज ये कैफे क्लोज है इसलिए यहाँ पर और कोई भी नहीं है। किमोइन यहाँ एजिन को कहता है कि तुम यहाँ जितनी चाहे अपनी पिक्स ले सकती हो। एजिन उससे पूछती है कि तुम्हारा कहीं लाइव स्ट्रीमिंग करके मुझे एक्सपोज करने का इरादा तो नहीं है? तो वो कहता है अरे नहीं, मुझे इससे क्या फायदा होगा। पर एजिन को क्योंकि अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता तो वो उसे बहाने से कॉफी लेने के लिए बाहर भेज देती है, और साथ में उसके ग्लासेस भी ये बोल के रख लेती है कि मुझे इसमें पिक्स लेनी है। अब एजिन यहाँ उसके ग्लासेस चेक कर रही होती है कि कहीं इसमें कोई छोटा सा कैमरा तो नहीं लगा हुआ। तभी किमोइन वहाँ वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें कौन सी कॉफी चाहिए। एजिन एम्बेरस हो जाती है। अब किमोइन अचानक अपनी टी शर्ट उतारने लगता है, तो एजिन जब अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वो उसे अपने कंधे पर जो स्कार्स होते हैं वो दिखाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे से अलग नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ। किमोइन जब अपनी टी शर्ट पहन रहा होता है तो एजिन उसकी पिक्चर्स ले लेती है। वो कहती है कि मैं एज ए सिक्योरिटी अपने पास ही रखूंगी। किमोइन कहता है कि चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम जीनी के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म होती हो। किमोइन जब वेट कर रहा होता है तो उसके पास यांगहेन का फोन आ रहा होता है। तभी एजिन जब उसे आवाज देती है तो वो हैरानी से उसको जीनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हुए देखने लगता है। वो उसे उसकी पिक्स लेने की ऑफर देता है, पर एजिन उससे कंफर्टेबल नहीं होती और फिर वो जैसे अपने घर में करती है वैसी ही सेटिंग से खुद ही अलग अलग पोज में अपनी पिक्स लेने लगती है। इसके बाद जब वो अपनी पिक्चर्स को एडिट कर रही होती है तो किमोइन कहता है कि तुम्हें जीनी बनने के लिए तो विग और मेकअप ही काफी है और तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती। किमोइन जिस तरह से उसे देख रहा होता है उससे एजिन एकदम से हैरान हो जाती है। इसके बाद एजिन को भूख लगी होती है तो किमोइन उसे डिनर पर चलने के लिए भी बोलता है। घर आने के बाद एजिन जब किमोइन की फोटो देख रही होती है तो सोचती है कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। इसके बाद एजिन के पास यांगहेन का मैसेज आता है जिसमें वो बहुत उदास सी साउंड कर रही थी और ये उदासी शायद इसलिए थी क्योंकि उसकी किमोइन से बात नहीं हो पा रही थी। तभी एजिन के फोन पे अचानक जिनसुंग का मैसेज आ जाता है जो कि जीनी के लिए है। वो यहाँ लिख रहा है कि तुमने कुछ दिन पहले मेरी फोटो लाइक की थी ना, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। एजिन यहाँ सोचती है कि ये इस तरह क्यों बात कर रहा है। जिनसुंग जीनी के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगता है तो एजिन सोच रही होती है कि जिनसुंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो रोने लगती है क्योंकि उसे जिनसुंग से ये उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।